मेरे बच्चों, रौनक ने क्रिप्टो में पैसा लगाने के लिए अपनी माँ की ज्वेलरी बेच दी। लेकिन जब मार्केट गिरा तब उसे समझ आया कि उसने सिर्फ सोना नहीं बेचा था। आज दादी तुम्हें बताने वाली है कि एक लालच ने रौनक से क्या छीन लिया और उसने अपनी माँ का भरोसा कैसे वापस जीता। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, आजकल मोबाइल खोलो तो हर तरफ एक ही तरह की बातें दिखाई देती हैं। किसी ने क्रिप्टो से पैसे कमाए, किसी ने ट्रेडिंग से घर खरीदा, किसी ने ऑनलाइन बिजनेस से लाखों कमाए। और ऐसे ही वीडियोस देखते देखते एक दिन रौनक के मन में सपना पैदा हुआ। रौनक 27 साल का था, एक छोटी सी नौकरी करता था। हर महीने सैलरी आती, घर का खर्च निकलता, थोड़ा पैसा बचता और फिर महीना खत्म। उसके पिता महेश एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाते थे। माँ विमला घर संभालती थी और छोटी बहन निहारिका अपनी पढ़ाई कर रही थी। पर रौनक को लगता था हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं रहनी चाहिए। वो अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर लेना चाहता था, बहन को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता था, माँ को सोने की नई चूड़ियां देना चाहता था और पिता को दुकान से छुटकारा दिलाना चाहता था। उसके इरादे बुरे नहीं थे, बस उसे सफलता जल्दी चाहिए थी। एक रात रौनक मोबाइल चला रहा था। उसे एक वीडियो दिखाई दिया। एक लड़का कैमरे के सामने बैठा था। वो बता रहा था अगर सही क्रिप्टो में सही समय पर इन्वेस्ट किया जाए तो छोटी रकम भी बड़ी बन सकती है। रौनक वीडियो को ध्यान से देखने लगा, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही देर में उसका पूरा फीड क्रिप्टो से भर गया। एक तरफ चैट्स, दूसरी तरफ सक्सेस स्टोरीज। कोई लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ा था, कोई कह रहा था मैंने सिर्फ 50,000 से शुरुआत की थी, कोई अपनी नई थार दिखा रहा था। रौनक के मन में सवाल आया, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अगले दिन उसने अपने दोस्त समर से बात की। भाई तू क्रिप्टो में है? समर ने कहा हाँ थोड़ा बहुत। कितना कमाया? समर मुस्कुराया, अभी तो थोड़ा है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो अच्छा पैसा बन जाएगा। रौनक ने पूछा कितना लगाना चाहिए? समर बोला उतना ही जितना खोने पर परेशानी ना हो। रौनक हंस दिया, भाई मैं खोने के लिए नहीं लगा रहा, कमाने के लिए लगा रहा हूँ। समर ने उसकी ओर देखा, बस यही सोच सबसे खतरनाक होती है। लेकिन रौनक ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने पहले 5,000 लगाए। कुछ दिनों बाद पैसा बढ़कर 6800 हो गया। रौनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्क्रीनशॉट लेकर समर को भेजा। देख भाई, समर ने कहा प्रॉफिट देखकर ज्यादा उत्साहित मत होना। लेकिन रौनक के लिए सिर्फ 1800 का प्रॉफिट नहीं था, ये उसके लिए एक उम्मीद थी। उसे लगा मैं भी कर सकता हूँ। उसने 10,000 लगाए, फिर 20,000, फिर 30,000। कुछ समय तक मार्केट ऊपर जाता रहा। रौनक को प्रॉफिट दिखाई देता रहा। धीरे धीरे उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया। मुझे क्रिप्टो समझ आ गया है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक शाम घर में माँ अपनी पुरानी ज्वेलरी निकाल कर साफ कर रही थी। रौनक ने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो और ये हार कब का है? विमला मुस्कुराई, बोली बहुत पुराना है बेटा। किसने दिया था माँ? माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली तेरे पापा ने शादी के समय दिया था। रौनक ने हाथ को ध्यान से देखा। माँ ने कहा उस समय हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, ये छोटा सा हार ही मेरी सबसे बड़ी चीज थी। फिर माँ हंसते हुए बोली अब तो पुराना हो गया है। रौनक ने कहा पुराना नहीं माँ, बहुत सुंदर है। माँ ने हार वापस डिब्बे में रख दिया। रौनक को क्या पता था कुछ दिनों बाद वही हार उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बनने वाला था। एक दिन क्रिप्टो मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगा। रौनक का दोस्त समर बोला रौनक ज्यादा रिस्क मत लेना। लेकिन रौनक ने कहा यार यही मौका है, अगर अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कुछ महीनों में अच्छा पैसा बन सकता है। समर ने पूछा कितना लगाने की सोच रहा है? रौनक चुप रहा, फिर बोला करीब 3 लाख। समर चौंक गया।
3 लाख, हाँ, कहाँ से आएंगे? रौनक ने धीरे से कहा, घर से। समर ने तुरंत कहा, रौनक पागल मत बन, घर का पैसा रिस्क में मत डाल। रौनक बोला, मैं घर का पैसा बर्बाद नहीं कर रहा, मैं उसे बढ़ाने जा रहा हूँ। समर ने आखिरी बार समझाया, प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता। लेकिन रौनक ने फोन कट कर दिया। उस रात रौनक बहुत देर तक सोचता रहा। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बैंक अकाउंट में थोड़ी बचत थी, लेकिन वो रकम काफी नहीं थी। फिर उसकी नजर माँ की ज्वेलरी बॉक्स पर पड़ी। वो कुछ पल तक उस डिब्बे को देखता रहा, फिर खुद से बोला, मैं माँ की ज्वेलरी हमेशा के लिए नहीं ले रहा, बस कुछ समय के लिए बेचूंगा, प्रॉफिट होगा फिर वापस खरीद दूंगा, बल्कि इससे भी अच्छी ज्वेलरी खरीदूंगा। उसने खुद को समझा लिया। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है बच्चों। जब हम कोई गलत फैसला लेना चाहते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए 100 सही बहाने बना देता है। अगली सुबह माँ मंदिर गई थी। रौनक ने ज्वेलरी बॉक्स खोला, उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने वही पुराना हार हाथ में लिया। उससे माँ की बात याद आई, तेरे पापा ने शादी के समय मुझे दिया था। एक पल के लिए रौनक रुक गया, फिर उसने हार वापस रखा, लेकिन कुछ देर के बाद उसने फिर वही हार उठा लिया। उस दिन ज्वेलरी बेच दी गई। रौनक के हाथ में लगभग 2,75,000 रुपए आए। उसने पूरा पैसा क्रिप्टो में लगा दिया और कुछ ही दिनों में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 3,40,000 हो गया। रौनक खुशी से पागल हो गया। उसने समर को फोन किया, देख मैंने कहा था ना। समर ने पूछा, अब निकाल ले? रौनक हंसा, अभी नहीं भाई, अभी तो असली गेम शुरू हुआ है। फिर एक रात मार्केट अचानक गिरने लगा। पहले 10%, फिर 20%, फिर 30%। रौनक घबरा गया। थोड़ा वेट करता हूँ, ऊपर जरूर जाएगा। लेकिन मार्केट और नीचे चला गया। उसके 2,75,000 कुछ ही समय में लगभग 1,70,000 रुपए रह गए। रौनक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बेचने की सोची, लेकिन फिर सोचा, अगर अभी बेच दिया तो लॉस हो जाएगा। इसीलिए उसने होल्ड कर लिया। अगले दिन और गिरावट, फिर और गिरावट। अब उसकी आंखों में माँ के लिए एक चीज थी कि माँ ने इतनी देर तक हाथ संभाल कर रखा और मैंने उसे क्रिप्टो में लगा दिया। घर में माँ को कुछ भी पता नहीं था। एक शाम विमला ने ज्वेलरी बॉक्स खोला, फिर अचानक आवाज आई, रौनक। रौनक कमरे में आया। माँ ने पूछा, बेटा मेरा हार कहाँ है? रौनक का दिल धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। माँ विमला ने फिर पूछा, तूने देखा है? रौनक चुप रहा। माँ समझ गई। उनकी आंखों में सवाल था, रौनक तूने मेरा हार बेचा है? रौनक की आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं वापस ले आऊंगा। माँ कुछ नहीं बोली, बस कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद उन्होंने बहुत धीमे से पूछा, तुझे पैसों की जरूरत थी बेटा, या जल्दी अमीर बनने की? रौनक के पास कोई जवाब नहीं था। उस माँ ने उसे डांटा नहीं, गुस्सा नहीं किया, बस बोला, बेटा वो हार मेरे लिए सिर्फ सोना नहीं था, उसमें तेरे पापा की पहली कमाई थी, उसमें हमारी शादी की याद थी, और सबसे बड़ी बात, मैंने उसे तेरे लिए संभाल कर रखा था। रौनक की आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ मुझे लगा था कि मैं आपके लिए इससे भी अच्छा हार खरीद दूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा मुझे नया हार नहीं चाहिए था, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए था। ये सुनकर रौनक टूट गया। उस रात उसने क्रिप्टो अकाउंट खोला। उसका पैसा अब बहुत कम रह गया था। उसने सब बेच दिया, लॉस हो चुका था। लेकिन उस रात पहली बार उसे पैसे का नहीं, अपने फैसले का नुकसान महसूस हुआ। उसने माँ के कमरे में जाकर उनके पैर पकड़ लिए। माँ मुझे माफ कर दो। विमला ने उसे उठाया, गलती हो गई बेटा, बस एक बात याद रखना, पैसा खोना दुख देता है, लेकिन अपनों का भरोसा खोना पूरी जिंदगी दुख देता है। कुछ दिनों के बाद रौनक ने फिर से नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने साइड इनकम भी रखी, लेकिन अब वो बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं लगाता था। रिस्क समझता, रिसर्च करता, और सबसे जरूरी बात, घर के जरूरी पैसे को रिस्क में नहीं डालता था। धीरे धीरे उसने फिर से बचत शुरू की। हर महीने थोड़ी रकम अलग रखता। एक दिन उसने माँ के सामने एक छोटा डिब्बा रखा।
माँ ने खोला, अंदर एक नया हार था। विमला की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? रौनक मुस्कुराया, इस बार किसी शॉर्टकट से नहीं माँ, मेहनत से। माँ ने हार को हाथ में लिया, फिर बेटे को गले लगा लिया और माँ बोली, अब ये हार मेरे लिए पहले से ज्यादा कीमती है। रौनक ने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि इस बार इसमें सिर्फ सोना नहीं, मेरे बेटे की समझ भी है। मेरे प्यारे बच्चों, दादी ये नहीं कहती कि इन्वेस्टमेंट मत करो। क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो या कोई और इन्वेस्टमेंट, पहले समझो फिर पैसा लगाओ। लेकिन कभी भी किसी की सक्सेस देखकर अपनी पूरी जमा पूंजी रिस्क में मत डाल देना, खासकर वो पैसा जिसकी जरूरत आपके परिवार को पड़ सकती है। और किसी की चमकती हुई जिंदगी देखकर ये मत समझना कि उसकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सोशल मीडिया पर लोग अपना प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं। अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे की स्क्रीन देखकर मत करना। रौनक को सबसे बड़ा नुकसान क्रिप्टो में नहीं हुआ था। सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब उसने अपनी माँ के भरोसे को एक शॉर्टकट के भरोसे से बदल दिया था। इसीलिए बच्चों, पैसे कमाना सीखो, पैसा बचाना सीखो, पैसा इन्वेस्ट करना भी सीखो, लेकिन पैसे के पीछे अपने रिश्ते मत खो देना। क्योंकि सोने की ज्वेलरी दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ की आंखों से गिरा हुआ आंसू किसी कीमत पर वापस नहीं खरीदा जा सकता। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो जल्दी अमीर बनने की दौड़ में लगा है, तो उसे रोकने से पहले उसके पास बैठना, उसे समझाना और कहना, हमारे लिए तुम्हारी कमाई से ज्यादा तुम्हारा साथ जरूरी है। अगर दादी की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताना। रिश्ते किसी भी मुनाफे से बड़े हैं। दादी फिर आएगी बच्चों, एक और कहानी लेकर, एक और बात समझाने जो शायद किताबों में नहीं मिलती। बस दादी के इस चैनल को, दादी माँ की चिट्ठी को फॉलो जरूर करना और वीडियोस को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।